हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फैक्ट नंबर 5 का जनरल अवेयरनेस। और दोस्तों हम कर रहे हैं एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू फेज 13 या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन नंबर 26 टू 50। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत आता है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 105 के अंतर्गत आता है संसद के सदनों, उसके सदस्यों और उसकी समितियों के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, ये सब इसके अंडर आता है। 105 आर्टिकल 105। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, बेस्टिल के पतन का संबंध किससे है? ध्यान रखिए, बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था और इसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ध्यान रखेंगे, उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करके भारतीयों को स्वतंत्रता का पहला अनुभव कराया था। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से दक्कन का पठार बना है, जो कि प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों का परिणाम माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दक्षिण पठार या कह सकते हैं दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय है। द सप्लाई साइड मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज। ध्यान रखेंगे, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय वो होता है जो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को बढ़ाता है। और ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पीडीएस, इसके माध्यम से आवश्यक वस्तु को नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराकर बाजार में उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31, औसत नियत लागत रेखा वक्र कैसी होती है? फिक्स कॉस्ट कर्व दोस्तों, जिसे बोलते हैं एएफसी। यह नीचे की ओर ढलान वाला होता है, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा कुल निश्चित लागत अधिक फैल जाती है, अधिक इकाइयों में फैल जाती है, जिससे होगा क्या, प्रति इकाई निश्चित लागत कम हो जाएगी। राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अधोगामी। हिंदी में बोलते हैं अधोगामी और इंग्लिश में बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नंबर 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है दोस्तों? अनुच्छेद ध्यान रखेंगे, 368 संबंधित है संविधान में संशोधन प्रक्रिया से, अमेंडिंग प्रोसीजर से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 33, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ध्यान रखेंगे आप, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34, अंटार्कटिका अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे, अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है जिसका नाम है माउंट एरेबस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और ध्यान रखेंगे, ये रोस द्वीप पर स्थित है और पृथ्वी पर सबसे दक्षिण सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 35, एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? तो ध्यान रखेंगे, एंजाइमों को ठीक से काम करने के लिए आवश्यकता होती है विटामिन की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, अवरक्त विकिरणों इंफ्रारेड रेडिएशन आर डिटेक्टेड बाय। मतलब कि इंफ्रारेड रेडिएशन का पता किससे लगाया जाता है? इनको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है फोटोमीटर का। राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, सक्रिय गैस द इनर्ट गैस विच इज सब्स्टिट्यूटेड
फॉर नाइट्रोजन इन देयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग इज। कहता है आखिर ये गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है, क्या है? ध्यान रखेंगे आप, गहरे समुद्र में गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिश्रण है उसका यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हीलियम। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में रीट के संबंध में निम्नलिखित रीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो पहले केवल मौलिक अधिकारों को के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 226 के तहत न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी भी अन्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। ये स्टेटमेंट गलत होगी। सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32-32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मांग का नियम। मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घट जाती है और कीमत में कमी होने पर मांग बढ़ जाती है, और अन्य सभी फैक्टर क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। निम्न सक्रिय वस्तुएं, दोस्तों निम्न सक्रिय वस्तुएं इंफीरियर गुड्स में क्या होता है? ये वो वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं जिनकी मांग आय बढ़ने पर घट जाती है, तो यहाँ पे फेल हो जाता है। सेम गौण वस्तुओं में फेल हो जाता है। गौण वस्तुओं में कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, तो राइट आंसर होगा ये दोनों कंडीशन में फेल हो जाएगा। राइट आंसर होगा नीमन वस्तुएं और गौण वस्तुएं दोनों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हर बारी फेल नहीं होगा, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, तो हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40, निबंध भारत में मानसून की उत्पत्ति एवं क्रियाविधि किससे संबंधित है? फर्स्ट, भौतिक अवरोध के रूप में हिमालय और तिब्बती पठार की भूमिका। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर और तिब्बती पठार के गर्म होने से भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जो मानसून को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ये अपने आप में संबंधित है क्रियाविधि। ठीक है, मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है। समताप मंडल में निचली वायु जेट धाराओं का परिसंचरण। अब ध्यान रखेंगे, पूर्वी जेट धारा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है और इसकी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी अपने आप में ठीक है। उत्तरी प्रशांत और हिंद महासागर में अल नीनो की घटना। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, अल नीनो एक समुद्री घटना है जो मौसम पैटर्न को प्रभावित करती है, जिसमें भारतीय मानसून भी शामिल है। ठीक है, भारतीय मानसून भी जिसमें शामिल है, और ये मानसून की तीव्रता इंटेंसिटी को प्रभावित कर सकता है अल नीनो। ये भी होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? ध्यान रखेंगे, जो अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, और अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। और आप ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है बताना है। फर्स्ट, डाक विभाग द्वारा किफायती पुस्तक वितरण के लिए ज्ञान पोस्ट नाम से एक नई पहल शुरू की गई। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। ज्ञान पोस्ट केवल दिल्ली एनसीआर के डाकघरों द्वारा संचालित होगी, दोस्तों ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, पंजाब और हरियाणा में बाढ़ का मुख्य कारण है वृक्ष वृत हिमालय और शिवालिक में वनों की कटाई। आप ध्यान रखेंगे, पंजाब और हरियाणा में बाढ़ के लिए दोनों कारक हो सकते हैं, जैसे कि हिमालय और शिवालिक में वनों की कटाई
और नदी तल में गाद का जमाव। जिम्मेदार हैं दोनों के दोनों फैक्टर। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे नदियों में गाद की मात्रा बढ़ जाती है, और कह सकते हैं गाद नदी के तल में जमा होकर उसकी जल धारण क्षमता को कम कर देती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। दोनों फैक्टर हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और बी, सॉरी, ऑप्शन 1, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? मोस्ट फेमस क्वेश्चन। ये स्थित है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 45, दिवस और तिथि। यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस, दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, देखो एक ही ऑप्शन से सारे एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब फिर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, बाल निषेध दिवस 12 जून को, और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज पेस मेकर एसोसिएटेड? आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, पेस मेकर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है और उसको स्पंद भेजता है। और जो हार्ट है उसमें एक नेचुरल पेस मेकर होता है जिसे हम साइनस नोड, एससी नोड भी कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 10, हृदय, हार्ट। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? दोस्तों एनीमिया रोग होता है, ठीक है, यहाँ पे आयरन की कमी के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? Why does a black board appears black in color? ध्यान रखेंगे, एक ब्लैक बोर्ड काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये सारे जो भी इस पे रंग पड़ेंगे उन सभी रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ये अवशोषित कर लेता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इट एब्जॉर्ब ऑल द कलर। क्वेश्चन नंबर 49, जल चौगुन पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ पे ये जो गेम है इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाटर पोलो। वाटर पोलो दो टीमों के मध्य पानी में खेला जाता है, ध्यान रखना आपको। और प्रत्येक टीम में 6 फील्डर होते हैं और एक होता है गोलकीपर। टोटल होते हैं 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड 7। क्वेश्चन नंबर 50, आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, और इन्हें बाल श्रम के खिलाफ उनके काम के लिए जाना जाता है। और आजाद बचपन की ओर इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो बाल अधिकारों और शिक्षा के महत्व पर केंद्रित है। राइट आंसर होगा ये है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। आजाद बचपन की ओर किसकी है? मोस्ट फेमस बुक ऑफ कैलाश सत्यार्थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।